का क्या तात्पर्य है? नमो नमः। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध श्रीमती केसरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्नातक तृतीय वर्ष बीए तृतीय वर्ष संस्कृत विषय को लेकर के। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई है याज्ञवल्क्य स्मृति। इस याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय में दाय विभाग प्रकरण का हमें अध्ययन करना है। प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरीय, सहायकाचार्य संस्कृत, श्रीमती केसरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, जिस ग्रंथ का हमें अध्ययन करना है उसकी एक सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति संस्कृत साहित्य की एक अमर कृति है और इस ग्रंथ के 3 अध्यायों में जो विषय वस्तु विभक्त है वह मनुष्य जीवन के अनुशासनात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। यह रचना अपने आप में अप्रतिम है, बेजोड़ है। यह रचना किसी भी युग में हो सकती है, लेकिन इसकी विषय वस्तु का प्रतिपादन सर्वकालीन एवं विश्वजनीन है। इसी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपने कई नाम पढ़े होंगे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र कहे जाते हैं। ये स्मृति ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा विरचित हैं। इस स्मृति ग्रंथ में कुल मिलाकर के 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय आचाराध्याय, द्वितीय अध्याय प्रायश्चित्ताध्याय और प्रथम अध्याय आचाराध्याय, दूसरा अध्याय व्यवहाराध्याय और तीसरा अध्याय प्रायश्चित्ताध्याय। आचाराध्याय में आचरण से संबंधित कुल 13 प्रकरण हैं। द्वितीय अध्याय व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण व्यवहार से संबंधित हैं और तीसरा प्रायश्चित से संबंधित प्रायश्चित्ताध्याय, इसमें 6 प्रकरण होते हैं। कुल मिलाकर याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं और उन 3 अध्यायों में 44 प्रकरण हैं और ये जो प्रकरण हैं इनमें कुल मिलाकर के 334 श्लोक हैं। सामान्य जानकारी के लिए हम जान लेते हैं आचाराध्याय के प्रकरणों के नाम। पहला उपोद्घात प्रकरण, विषय की जानकारी दी जाती है इसमें। दूसरा ब्रह्मचारी प्रकरण। तीसरा विवाह प्रकरण। बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो नाम मात्र से स्पष्ट हो जाएंगे। चौथा वर्ण जाति विवेक प्रकरण। पांचवा गृहस्थ धर्म प्रकरण। छठा स्नातक धर्म प्रकरण। सातवां भक्ष्य प्रकरण। आठवां द्रव्य शुद्धि प्रकरण। नौवां और 10वां दान प्रकरण और श्राद्ध प्रकरण। 11वां गणपति कल्प प्रकरण। 12वां प्रकरण है ग्रह शांति और 13वां है राजधर्म प्रकरण। ये राजधर्म प्रकरण नेट करने वाले
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अब आते हैं व्यवहाराध्याय, उसके प्रकरणों के नाम। 25 प्रकरण हैं। साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, तीसरा और चौथा प्रकरण है ऋणादान और उपनिधि प्रकरण, पांचवा साक्षी प्रकरण जिसे गवाह कहते हैं, छठा लेख्य प्रकरण, सातवां दिव्य प्रकरण, आठवां दाय भाग प्रकरण। ध्यान दें, इन 25 में से हमारे अध्ययन का विषय है दाय भाग प्रकरण। 9वां सीमा विवाद प्रकरण, 10वां स्वामी पाल विवाद, 11वां स्वामी विक्रय प्रकरण, 12वां दत्ता प्रदानिक, 13वां क्रीतानुशय प्रकरण, 14वां अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरण, 15वां संविद व्यतिक्रम प्रकरण, 16वां वेतनादान प्रकरण, 17वां द्यूत समाह्वय प्रकरण, 18वां वाक पारुष्य प्रकरण, 19वां दंड पारुष्य प्रकरण, 20वां साहस प्रकरण, 21वां विक्रिया संप्रदान प्रकरण, 22वां संभूय समुत्थान प्रकरण, 23वां स्तेय प्रकरण, स्तेय चोरी को कहते हैं, 24वां स्त्री संग्रहण प्रकरण और 25वां अंतिम प्रकरण प्रकीर्ण प्रकरण। जो इन प्रकरणों में नहीं आए हैं, भूले बिसरे प्रकरण इसमें आते हैं। प्रायश्चित अध्याय जो तीसरा अध्याय है, उसके प्रकरणों के नाम आशौच प्रकरण, आपद धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ धर्म प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्णक प्रायश्चित प्रकरण। प्रिय विद्यार्थियों, हमें 3 में से व्यवहाराध्याय का अध्ययन करना है। तो उस व्यवहार पद का अर्थ क्या है? व्यवहार का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति स्मृति ग्रंथों द्वारा स्थापित जो धर्मशास्त्र इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें उल्लिखित नियमों, आचरणों या परंपराओं को उल्लंघित करता है, परंपराओं का पालन नहीं करता है और इस कारण से कोई अन्य व्यक्ति उस उल्लंघन से पीड़ित होकर उसके विरुद्ध राजा या न्यायालय में सूचना देता है, यानी उसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, तो यह सारी प्रक्रिया व्यवहार कही जाती है। व्यवहाराध्याय में आपको पता है कि 25 प्रकरण निर्धारित हैं, लेकिन हमें केवल 8वां प्रकरण देखना है, दाय भाग प्रकरण। तो इस दाय भाग का क्या तात्पर्य है, दाय किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। एक नियम के अनुसार, नारद के अनुसार पुत्रों द्वारा अपने पिता के धन का विभाजन दाय भाग कहलाता है। निघंटु के अनुसार पैतृक संपत्ति के विभाजन करने की प्रक्रिया दाय है। निघंटु कहता है विभक्तव्यम पितृद्रव्यम दायमाहुर मनीषिण, यानी विभक्तव्यम बांटने योग्य, विभाजन के योग्य जो पितृद्रव्य है, पैतृक जो संपत्ति है, उसी को दायम आहु दान कहते हैं, दाय कहते हैं। दान भिन्न है। मनीषिण कौन कहते हैं? मनीषी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। स्पष्ट है कि दाय वह धन है जो माता या पिता की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों को, जैसे आजकल की भाषा में हम वारिस बोलते हैं, उनको मिलता है। कुल मिलाकर के व्यवहाराध्याय के अंतर्गत पद्य संख्या 114 से लेकर के 149 तक कुल 36 पद्य हमारे अध्ययन का विषय है, जिसमें इस दाय की प्रक्रिया की समस्त जानकारी प्रदान की गई है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। यह पारंपरिक एक परिचय था। मूल अध्ययन अगली कड़ी में करेंगे। धन्यवाद।